हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सत्या क्लासेस 992। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 को देखते हुए बनाया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ऐसे स्टूडेंट जो क्लास नहीं भी किए हैं 2021 में कहीं भी, तो ऐसे स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर अच्छे अंक गेन करना है एग्जाम में तो इस वीडियो को सावधानीपूर्वक देखें। और इतना ही। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। तो स्टूडेंट, शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और किसी स्टूडेंट का भी मदद हो सके। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा है टेढ़ी रेखा में, तीसरा है किसी भी दिशा में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इनका सही आंसर मैं बता दूं, इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी सीधी रेखा में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। पहला ऑप्शन है निर्वात में, दूसरा ऑप्शन है वायु में, तीसरा ऑप्शन है जल में, चौथा ऑप्शन है कांच में। तो प्रकाश का वेग जो स्टूडेंट न्यूनतम होता है वो कांच में यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। स्टूडेंट, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, चौथा ऑप्शन है उत्तल लेंस। तो स्टूडेंट, इनका सही आंसर मैं बता दूं, इनका सही आंसर ऑप्शन सी यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन है ल्यूमेन, तीसरा ऑप्शन है लक्स, चौथा ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट, मैं बता दूं, इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी डायोप्टर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो स्टूडेंट, इनका सही आंसर ऑप्शन डी यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, दूसरा ऑप्शन है किरण पुंज, तीसरा ऑप्शन है प्रदीप्त, चौथा ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो स्टूडेंट, इनका सही आंसर किरण पुंज यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो स्टूडेंट, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। पहला ऑप्शन है नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इनका सही आंसर मैं बता दूं, इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी पॉजिटिव होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता, पहला ऑप्शन है नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है दोनों यानी ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो नेगेटिव होती है। अच्छी तरह से देख लें स्टूडेंट, कन्फ्यूज ना करें। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो नेगेटिव होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं। पहला ऑप्शन है अभिसारी लेंस, दूसरा ऑप्शन है द्वि अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है अपसारी लेंस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को कहते हैं कौन सा लेंस स्टूडेंट? तो इनका सही आंसर स्टूडेंट हो जाएगा ए यानी अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं। तो स्टूडेंट, अवतल लेंस को कहते हैं। पहला ऑप्शन है अभिसारी लेंस, दूसरा ऑप्शन है द्विअवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है अपसारी लेंस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, चार ऑप्शन दिया गया है जिनमें से पहला ऑप्शन यानी सॉरी स्टूडेंट, तीसरा ऑप्शन यानी अपसारी लेंस जो कि सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, चौथा ऑप्शन है मिट्टी। तो स्टूडेंट, इनका सही आंसर मैं बता दूं, इनका सही आंसर ऑप्शन डी यानी मिट्टी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है स्टूडेंट यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर एग्जाम में आ जाएगा दो नियम कौन कौन है, तो पहला नियम है स्टूडेंट, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम है स्टूडेंट, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है।
ये दो नियम है परावर्तन की। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 13 का, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। पहला ऑप्शन है अभिलंब से दूर, दूसरा ऑप्शन है अभिलंब के निकट, तीसरा ऑप्शन है अभिलंब के समांतर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनमें नंबर बी ऑप्शन यानी अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। स्टूडेंट ध्यान से सुने, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, चौथा ऑप्शन है प्रिज्म। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण अवतल लेंस, चौथा ऑप्शन है उत्तल लेंस। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन डी यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी अवतल लेंस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन है सीधा, दूसरा ऑप्शन है उल्टा, तीसरा ऑप्शन है दोनों यानी सीधा और उल्टा दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है यानी ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 3, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है अवतल, चौथा है कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर मैं बता दूं, इनका सही आंसर ऑप्शन सी यानी अवतल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है -10, तीसरा ऑप्शन है +100, चौथा ऑप्शन है -100 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर मैं बता दूं, इनका सही आंसर +100 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं प्रकाश के अपवर्तन के मात्र 2 नियम हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो स्टूडेंट किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है यानी साइन आई बटे साइन आर, दूसरा ऑप्शन है साइन आर बटे साइन आई, तीसरा ऑप्शन है साइन आई इंटू साइन आर, चौथा ऑप्शन है साइन आई प्लस साइन आर। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। पहला ऑप्शन है u बटे भी, दूसरा ऑप्शन है u भी, तीसरा ऑप्शन है u प्लस भी, चौथा ऑप्शन है v बटे u। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन डी यानी v बटे u हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन है r बराबर 2f, दूसरा ऑप्शन है f बराबर r, तीसरा ऑप्शन है f बराबर 2r, चौथा ऑप्शन है r बराबर f बटे 2। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी r बराबर 2f। स्टूडेंट मैं एक बात बता दूं, इनका जो है कहीं ऑप्शन में r बटे 2 बराबर f या f बराबर r बटे 2 भी दिया रहता है। तो स्टूडेंट इन बात को ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण का, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण का, चौथा ऑप्शन है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी अवतल दर्पण का हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन है बराबर और सीधा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है मिलीमीटर, चौथा ऑप्शन है मात्रक विहीन। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन डी यानी मात्रक विहीन हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो स्टूडेंट दर्पण का सूत्र पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, दूसरा ऑप्शन है 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, तीसरा ऑप्शन है 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f, चौथा ऑप्शन है v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल है। पहला ऑप्शन है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है 2 गुना 10⁸ होता है। स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक हो चुका है, किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है 3 गुना 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। चौथा ऑप्शन है 3 गुना 101 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट का सही आंसर ऑप्शन ए यानी 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला ऑप्शन है कॉर्निया। दूसरा ऑप्शन है परितारिका। तीसरा ऑप्शन है पुतली। चौथा ऑप्शन है रेटिना या दृष्टिपटल। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन डी यानी रेटिना या दृष्टिपटल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला है अपवर्तन के सिद्धांत। दूसरा है प्रकीर्णन के सिद्धांत। तीसरा है वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन है काल्पनिक। दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है काल्पनिक सीधा तथा छोटा। दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। तीसरा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा छोटा। चौथा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन सी यानी वास्तविक उल्टा तथा छोटा हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान से देखें, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल। दूसरा है बाइफोकल। तीसरा है अपसारी। चौथा है अभिसारी। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी बाइफोकल हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। पहला ऑप्शन है 0 एवं 25 सेंटीमीटर के बीच। दूसरा ऑप्शन है 0 एवं अनंत के बीच। तो तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर के बीच। चौथा ऑप्शन है 225 सेंटीमीटर से अनंत तक। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर 25 सेंटीमीटर से अनंत तक हो जाएगा यानी ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है, यानी दूर दृष्टि दोष। दूसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। तीसरा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। चौथा ऑप्शन है वर्णधनता। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होता है। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। दूसरा ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष। तीसरा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। चौथा ऑप्शन है वर्णधनता। तो स्टूडेंट इनका सही ऑप्शन ऑप्शन सी यानी जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन है नीला। दूसरा ऑप्शन है उजला। तीसरा ऑप्शन है लाल। चौथा ऑप्शन है काला। तो स्टूडेंट का सही आंसर ऑप्शन डी यानी काला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। पहला ऑप्शन है 3। दूसरा ऑप्शन है 4। तीसरा ऑप्शन है 5। चौथा ऑप्शन है 7। तो स्टूडेंट श्वेत रंग जो होती है वो 7 रंगों के मेल से बनी होती है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दृष्टि प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन है बैगनी। दूसरा ऑप्शन है नीला। तीसरा ऑप्शन है लाल। चौथा ऑप्शन है पीला। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी लाल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना पर आधारित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। पहला ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष। दूसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। तीसरा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। चौथा ऑप्शन है वर्णधनता। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर मैं बता दूं, इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु क्या होती है। पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर पर। दूसरा ऑप्शन है 25 मिलीमीटर पर। चौथा ऑप्शन है 25 मीटर पर। चौथा ऑप्शन है अनंत पर। तो स्टूडेंट सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु जो होती है वो अनंत पर होती है यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष वाली व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है, कौन सा लेंस लगा होता है। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस। दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस। तीसरा ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी अवतल लेंस लगा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। पहला ऑप्शन है उत्तल। दूसरा ऑप्शन है कोई लेंस नहीं। तीसरा ऑप्शन है अवतल लेंस। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर मैं बता दूं, इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी उत्तल लेंस हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी पहला ऑप्शन है कांच की सिल्ली का, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण का, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस का, चौथा ऑप्शन है प्रिज्म का। तो स्टूडेंट स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन कम होता है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है हरा, तीसरा ऑप्शन है पीला, चौथा ऑप्शन है बैंगनी। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी लाल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है गोलीय बेलनाकार लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन है समोत्तल लेंस, चौथा ऑप्शन है अवतल लेंस। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन सी यानी वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? पहला ऑप्शन है बैंगनी का, दूसरा ऑप्शन है हरा का, तीसरा ऑप्शन है लाल का, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो स्टूडेंट प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है किस रंग में? तो स्टूडेंट का सही आंसर ऑप्शन ए यानी बैंगनी हो जाएगा। मेरा मेरा प्रश्न है स्टूडेंट प्रकाश के रंग किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? अगर स्टूडेंट आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट में अवश्य भेजें इस प्रश्न का आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के अपरिकिरण के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 3। तो स्टूडेंट एक साधारण प्रिज्म जो होती है वो 5 सतहों से घिरी होती है। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन सी यानी 5 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है? पहला ऑप्शन है 2.3 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.4 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3.3 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 3.4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी 2.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा ऑप्शन है अवतल, तीसरा ऑप्शन है वलयाकार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट पहले भी बता चुके हैं मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा ऑप्शन है अवतल, तीसरा ऑप्शन है समतल, चौथा ऑप्शन है सभी। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी अवतल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, चौथा ऑप्शन है द्विफोक्सी लेंस। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी बेलनाकार लेंस हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 60, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इनका सही आंसर ऑप्शन इनमें से सभी यानी 10, 25, 60 वर्ष के व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? पहला ऑप्शन है 2 से 3 घंटे के भीतर, दूसरा ऑप्शन है 4 से 6 घंटे के भीतर, तीसरा ऑप्शन है 8 से 10 घंटे के भीतर, चौथा ऑप्शन है 10 से 12 घंटों के भीतर। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी 4 से 6 घंटे के भीतर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? पहला ऑप्शन है संक्रामक रोग से पीड़ित, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह का रोगी, तीसरा ऑप्शन है दम्मे का रोगी, चौथा ऑप्शन है मधुमेह का रोगी और दम्मे का रोगी यानी बी और सी दोनों। तो स्टूडेंट इनका सही ऑप्शन डी यानी मधुमेह का रोगी और दम्मे का रोगी दोनों नेत्रदान कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन रंग है जिनका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन है नीला रंग का, दूसरा ऑप्शन है बैंगनी रंग का, तीसरा ऑप्शन है लाल रंग का, चौथा ऑप्शन है पीला रंग का। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर लाल रंग का होता है। लाल रंग का इसलिए होता है स्टूडेंट लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सभी रंगों के तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा होता है, इसी कारण खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए
तो यह कैसा प्रतीत होता है? पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा ऑप्शन है बैंगनी, तीसरा ऑप्शन है काला, चौथा ऑप्शन है नीला। तो स्टूडेंट लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वो काला नजर आता है, यानी ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टूडेंट अगला प्रश्न है प्राथमिक प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है हरा, चौथा ऑप्शन है तीनों। यानी प्रकाश का प्राथमिक वर्ण स्टूडेंट तीनों है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। स्टूडेंट ध्यान से सुने, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है नीला, चौथा ऑप्शन है काला। तो स्टूडेंट उदय या अस्त होते समय सूर्य हमेशा लाल दिखाई पड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एंगस्ट्रॉम का मान होता है। पहला ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर एम, दूसरा ऑप्शन है 10⁻8, तीसरा ऑप्शन है 10⁻11, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी 10⁻10 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है? तो स्टूडेंट प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है? पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन सी यानी वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, चौथा ऑप्शन है वर्णदंता। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन सी यानी जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। तो स्टूडेंट थैंक यू मेरी वीडियो को वॉचिंग करने के लिए। तो स्टूडेंट आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, ताकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकूं और ताकि मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके और आप बोर्ड एग्जाम 2022 में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सकें। तो स्टूडेंट आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।